नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को हल्दी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है और भगवान विष्णु जी को हल्दी विशेष तौर से हर आयोजन के अंदर चढ़ाई जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, हमारे घर की शोभा बढ़ाती है हल्दी, क्योंकि दोस्तों जिस घर के अंदर हल्दी होती है वहाँ पर अपने आप ही अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती और देखते ही देखते उस रसोई घर के अंदर सदैव मां अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों, आज का ये उपाय हल्दी के डब्बे से जुड़ा हुआ उपाय है। अगर दोस्तों आपने सच्चे मन के साथ इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर कभी भी दुख दारुण्य नहीं आएगा और देखते ही देखते आपको हर संभव हर सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हल्दी का डब्बा कोई साधारण सा डब्बा नहीं होता, उसके अंदर दिव्य शक्ति होती है माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने की, भगवान विष्णु को आकर्षित करने की। दोस्तों, हल्दी का डब्बा, एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, घर के अंदर आज के समय प्लास्टिक के डिब्बों का चयन सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, घर के अंदर प्लास्टिक के डिब्बे विशेष तौर से खाने के बर्तनों के अंदर आपको कम से कम यूज़ या उपयोग के अंदर लेने चाहिए। इसके बजाय आप स्टील के डब्बे ले लें। पहले पित्तल के डब्बे भी चलते थे, आज नहीं चलते, लेकिन स्टील के डब्बे आप हल्दी आदि को रखने के लिए काम में लें, ताकि आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। दोस्तों, एक बात और है, भगवान श्री विष्णु जी को हल्दी बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को हल्दी बहुत पसंद है और यह चीज़ होती है तो लक्ष्मी और माँ भगवान विष्णु निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर निवास करते हैं। और भगवान विष्णु जी को पीताम्बर कहा जाता है, अर्थात कि पीले वस्त्र धारण करने वाले। तो अगर आप हल्दी के डिब्बे को विशेष तौर से पीतल के डिब्बे में रखते हैं तो दोस्तों आपको उसका लाख गुना फायदा प्राप्त होता है। पीतल के डब्बे में हल्दी रखने से आपको आपके जीवन के अंदर कोई भी नकारात्मकता नहीं आती, क्योंकि उस हल्दी का अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका हर संभव काम हो जाता है। अब दोस्तों, एक दिव्य चमत्कारी उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं और लाल किताब का एक ऐसा अचूक उपाय है जो करने से आपके जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस उपाय की। दोस्तों, आप क्या करें, बाजार से आप एक पाव हल्दी लेकर आ जाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, क्योंकि यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा काम और थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। आप उसके बाद एक पीतल का डब्बा लेकर आ जाएं। इस बात का ध्यान रखें, जो आप हल्दी जिस डब्बे के अंदर रखेंगे वह पीतल का ही डब्बा होना चाहिए। अब दोस्तों क्या करें, उस डब्बे के आंगन के अंदर की थोड़ी थोड़ी आपको हल्दी डाल देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों 5 पीली कोड़ी ले। अगर आपके पास 5 पीली कोड़ी नहीं है तो आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, हल्दी के माध्यम से वह अपने आप ही पीली हो जाएगी। अब क्या करें, 5 पीली कोड़ी को उस हल्दी के डब्बे के अंदर डाल दें और उसके साथ ही प्रत्येक कोड़ी को डालते समय ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उन कोड़ियों को वापस हल्दी के माध्यम से बंद कर दें। उसके बाद दोस्तों 1-1 रुपए के 5 सिक्के भी आपको उस हल्दी के डब्बे के अंदर डाल देने चाहिए। दोस्तों, 5 पीली कोड़ी आपके जीवन के अंदर धन वृद्धि हेतु, तो 5 सिक्के आपके उस पैसों को हजारों सहस्त्र गुना बढ़ाने हेतु उसके ऊपर ही रखे जाते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। उसके बाद दोस्तों सिक्कों के ऊपर भी आपको हल्दी डाल देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक सफ़ेद रंग का पेपर लें और सफ़ेद रंग के पेपर पर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामना आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से बोलना चाहते हैं, वह आपको आपकी मनोकामनाएं लाल पेन के माध्यम से आपको सारी की सारी इस पेपर के ऊपर लिख देनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि आप पेपर के जो आपने पेपर लिया है उस पेपर के एक तरफ तो आपको आपकी जो भी समस्याएं या भगवान से आपको इच्छा पूर्ति चाहते हैं तो वह लिख दें, और पेपर के दूसरी तरफ आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह हल्दी के माध्यम से ही बनाकर इस डिब्बे के अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर भी दोस्तों आपको हल्दी डाल देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करें, एक पीपल का पत्ता लें। दोस्तों, पीपल के पत्ते के अंदर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इसके स्वामी माने जाते हैं। स्वामी इसके होते हैं पीपल के पेड़ के। तो पीपल के पत्ते के अंदर धन को आकर्षित करने
करने की, सारी चीज़ों को आकर्षित करने की। और अगर नकारात्मकता भी है आपके घर के अंदर, किसी प्रकार का नजर दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो उसको भी आकर्षित करने की एक गजब की शक्ति पाई जाती है। वह भी डाल दे और उसके बाद उस हल्दी को भी, उस पत्ते को भी आप हल्दी के माध्यम से पाट दें। उसके बाद दोस्तों सबसे अंतिम के अंदर क्या करें, 5 तुलसी के पत्ते लें। 5 तुलसी के पत्तों पर आपको एक एक तिलक लगा देना चाहिए और प्रत्येक पत्ते को रखते समय आप अपनी एक मनोकामना, एक इच्छा भगवान श्री विष्णु के आगे, माँ लक्ष्मी के आगे आपको बोल देनी चाहिए। दोस्तों ऐसा करते हुए 5 डिब्बों आप पत्तों को रख दें और उसके बाद आप क्या करें, उस डिब्बे का ढक्कन लगा दें और बंद कर दें और ढक्कन के ऊपर की तरफ भी आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लाल धागे से उस डब्बे को चारों तरफ से बांध लेना चाहिए। और दोस्तों यह जड़ मुक्ति उपाय है, अर्थात कि आपने आपकी सारी शक्ति इसके अंदर लगा दी है। आपने किसी प्रकार की कोई दुख दारुण्य या आपने कोई भी बात छुपाकर नहीं रखा है। आपने भगवान से आपकी सारी इच्छा बोल दी है, भगवान से आपने अपनी सारी बातें आपने बोल दी है। ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें, इस डिब्बे को आपके घर की अलमारी या तिजोरी के दिन 21 दिन या 11 दिन, दोस्तों संख्या का ध्यान रखें, या तो आप 11 दिन या 21 दिन आपको इस डिब्बे को वहीं पर रख देना चाहिए। जिससे क्या होगा कि 21 या 11 दिनों के भीतर आपकी जो ग्रह स्थिति है उस डिब्बे के अंदर आ जाती है, नकारात्मकता होती है तो वह भी दूर हो जाती है। आपकी इच्छाओं का धीरे धीरे समाधान होने लगता है, जो आपकी परेशानी थी उनका भी धीरे धीरे समाधान होने लगता है। भगवान आपकी सुन लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि 11वें दिन, 12वें दिन या 22वें दिन आप उस डिब्बे को निकाल लें। निकालने के तत्पश्चात जो आपने लाल धागा इस डिब्बे के ऊपर बांधा था, उस लाल धागे को दोस्तों आप अपने घर के तुलसी के पौधे के बांध दें या फिर आप अपनी कलाई के ऊपर बांध दें। डिब्बे को खोलें और डिब्बे को खोलकर सबसे पहले जो तुलसी के पत्ते आते हैं उन तुलसी के पत्तों को आप अपने घर के पूजा घर के अंदर थोड़े दिनों के लिए रख दें। उसके बाद दोस्तों जो कागज़ आता है, जो कागज़ आपने आपकी मनोवांछित इच्छा करके लिखा है, उस कागज़ को तुरंत एक तीली के माध्यम से जला दें ताकि आपके जीवन के अंदर बाकी कोई भी इच्छा नहीं रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और भगवान इस काम में आपका सहयोग करें। उसके बाद जो दोस्तों पीपल का पत्ता आता है उसे ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें। जिससे क्या होगा कि आपके जीवन के अंदर धरातल पर कोई भी समस्याएँ हैं तो वह समाप्त हो जाती है, वह आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। उसके बाद दोस्तों पीपल के पत्ते के बाद जो 1-1 रुपए के 5 सिक्के आते हैं, दोस्तों उन 5 सिक्कों को 5 अलग अलग स्थान पर जाकर, चाहे एक ही दिशा में या अलग अलग दिशा में, 5 अलग अलग स्थान पर जाकर 5 मंदिरों की दान पेटी के अंदर आप डालकर आ जाएं, ताकि भगवान को जो धन देते हैं भगवान आपको उसका लाखों गुना वापस आपको प्राप्त करवाता है। इसीलिए 5 मंदिर के अंदर वह डाल दें। और सबसे अंतिम के अंदर जो दोस्तों पीली कोड़ियाँ आती है, इसे आप एक पीली या लाल पोटली के अंदर बांधकर इसे आप अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रख दें ताकि आपके जीवन के अंदर से नकारात्मकताएं दूर हो जाती है। अब दोस्तों जो हल्दी बचती है इन सारे कामों के अंदर, उसे आप अपने घर के खाने के काम में ही लें या फिर किसी को दान के अंदर दे दें। निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर का कल्याण होगा, किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की खुशियां आने को लग जाती है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।